नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, हम भी लगातार अपनी कोशिशें बढ़ाते जा रहे हैं कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचे जो सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो आज बारी है रेस की। रेस एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर क्वेश्चन बनने को ऐसा बन के आ जाता है जो किसी से भी ना हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आता है। तो आइए देख लेते हैं सभी संभावनाओं को जो पेपर में संभव हो सकती हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। और सबसे बड़ी बात बता देता हूं, ये सारा कंटेंट एकदम लेटेस्ट है। जो CGL 2022 एग्जाम हुआ है ना आपका, ये सारा कंटेंट उसी का है। ठीक है, CGL 2022 का। तो 23 की बात है तो 22 वाला कंटेंट करके जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर की एक दौड़ में अनिल ए बी को मैं लेता हूं और बी सी को। अनिल बकुल को 150 मीटर से हराता है। अब देखिए मैं इसे कैसे देखता हूं, कई बच्चे इसमें ऐसे लिखते हैं ये 1500 और ये 1350। ठीक है, मैं इसमें कैसे देखता हूं, मैं इसमें बेसिकली इस तरीके से देखता हूं कि 1500 का 10% है, यानी अगर ये 100 होगा तो ये 90 हो जाएगा। बात एक ही है। ठीक है, बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से, 75 मीटर कितना हो गया 5%, यानी अगर ये 100 होगा तो ये 95 में आ जाएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आ गया, 5 से काटा 20 आ गया, 5 से काटा 19 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 20 से गुणा करेंगे 180, इसे 9 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 9 से गुणा होगा यानी 171। ठीक है, समान समय के अंदर यदि ये 200 मीटर चलता है तो ये 180 मीटर चलेगा, ये 171 मीटर चलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसने क्या बोला, अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा। अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हरा रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो 29 मीटर से, पर 200 मीटर की रेस में हरा रहा है वो। तो यहां पर पूछा है 1500 मीटर की, तो 200 की वैल्यू अगर 1500 है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 29 की। ठीक है, ये निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये काट देता हूं, 0 से 0 कट गया, ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं DS निकालता हूं तो DS क्या आ जाएगा, 2 6 12 यानी 3, नीचे 2 ऊपर 5 यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 आएगा, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये हो सकता है। ये 8 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 7 3 10 3 13 5 18, ये भी 1 आ रहा है। तो केवल A ऑप्शन ऐसा है जो मेरा आंसर हो सकता है। ये मैंने DS से किया है, डिजिटल सम से। CGL 2022 का ये पहला क्वेश्चन रेस का हमने आपके सामने रखा है। कैलकुलेटिव है। ठीक है, कैलकुलेटिव इस तरीके से भी है कि जब आप 29 का या फिर 7.5 गुना करते हैं, अगर 29 का, ठीक है, मान लेते हैं कोई DS नहीं लगाता है, 29 का 7.5 गुना करता है, तो कैसे करेगा, 29 ना लेके आप क्या करना, 30 ले लेना। कितना आ जाएगा, 30 इंटू 7.5, 225 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका है, देखिए जरूरी नहीं है जैसा सामने है वही कैलकुलेट किया जाए। अब ये 30 इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, यानी इसमें 7.5 ज्यादा है, 7.5 घटा दो। और 7.5 घटाना है तो पूरा घटाने की जरूरत थोड़ी है। आप देख लो 225 में से 7 जाएगा, 218 आएगा, 218 के करीब है A ऑप्शन। A ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ना केवल हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम कैलकुलेशन भी देखेंगे। और ये सीखने वाला नहीं है, बेसिकली यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया उनका रिवीजन आपको कराया जा रहा है। 400 मीटर की एक दौड़ में, ध्यान से देखिएगा, 400 मीटर की एक दौड़ है। A 16 की गति से चलता है। A ने B को 15 मीटर की शुरुआत दी, यानी B 15 मीटर आगे है। ठीक है, और उसे 10 सेकंड से हरा दिया। ध्यान से देखिए, 16 के हिसाब से A को कितना समय लगेगा, 400/16 यानी 25 सेकंड। ठीक है,
25 सेकंड बाद ए यहां पर है, ठीक है। 25 सेकंड बाद ए ने बी को 15 मीटर की शुरुआत दी और उसे फिर भी 10 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। यानी जब रेस शुरू हुई ये यहां पर थी, ये यहां पर था, 25 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, पर बी कहीं यहां पहुंचा होगा। बी को अभी 10 सेकंड और लगने हैं। 10 सेकंड का मतलब हो गया 35 सेकंड। बी को समय लगना है 35 सेकंड का, और बी कितनी दूरी तय करके रहेगा? 15 घटा दो 400 में से, ये वाली दूरी, ये दूरी हो गई आपकी 385 मीटर की, ठीक है। तो मेरे को बतानी है बी की गति कितनी होगी? 385 बटा 35, जिसे मैं सॉल्व करता हूं, 35 एकम 35 बचा 3, 11 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, यहाँ 8 में से 8 गया, 0 नजर आ रहा है। 11 का मल्टीपल सीधा आंसर भी हो सकता है। कोशिश करते रहो जहां जहां दिखता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, बी ने सी को 20 मीटर से हराया, ठीक है। तो आपको बताना है ए ने सी को कितने मीटर से हराया, आपको यह बताना है। ध्यान से देखना, मैं इसे पता है ऐसे भी कर सकता हूं। ए ने बी को 20% से हराया, 20% से फिर हराया। जब 2 बार 20% लगता है नेगेटिव का, तो नेट कितना आता है? x प्लस वाई, और ये एक्स वाई बटा 100, ठीक है। तो नेट कितना आ गया? -40 प्लस 4 यानी -36। तो ए सी को कितने परसेंट से हराएगा? 36% से हराएगा, यानी 36 मीटर से हराएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पिछला भी परसेंटेज में लेके किया था, ये भी परसेंटेज में लेके मैं आपको बता रहा हूं। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी 20% का मार्जिन है। ए बी को 20% से हरा रहा है, बी सी को 20% से हरा रहा है। तो ए सी को कितने परसेंट से हराएगा? मैंने निकाल लिया 36% से। 36% 100 का कितना होता है? 36 मीटर होता है। 36 मीटर हमने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। जहां परसेंटेज आसानी से निकल सकती है वहां तो सीधा देखकर ही हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ए ने बी को 100 मीटर से हराया, यानी 1200 ये है तो 1100 ये है। मैंने 0 हटा दिया, केवल 12 और 11 लिखा है। बी ने सी को 100 मीटर से हराया, ये 6 है तो ये 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 6 तो ये मैंने 5 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 72, 66 और 55, ये आ गई दूरी। दूरी का अनुपात या गति का अनुपात समान समय में, ठीक है। यदि ए सी को 30 सेकंड में हराता है, 30 सेकंड से हराता है 720 मीटर की रेस में, ध्यान से देखिएगा, 720 मीटर की अगर रेस है, ठीक है, तो ए तो 720 मीटर ही दौड़ेगा, सी कितना दौड़ेगा? 550 मीटर दौड़ेगा, अगर 720 मीटर की रेस है तो, ठीक है। तो ए तो जीत गया, सी पहुंचा यहां पर 550 मीटर पर, ठीक है। बात को समझना, 720 मीटर ये पूरा है। सी, ए यहां पहुंचा तो सी यहां पहुंचा, ठीक। 550 ये है तो ये बचा 170 मीटर। अब उसने क्या बोला? ए ने सी को 30 सेकंड से हरा दिया, यानी सी को अभी 30 सेकंड और लगने हैं वहां पहुंचने के लिए जहां ए पहुंच चुका है। तो सी की गति बतानी है। तो सी की गति तो बहुत आसान हो गई, 170 मीटर की दूरी है सी के पास और 30 सेकंड का समय है। तो अगर मैं काट देता हूं ऊपर नीचे तो 17 मीटर प्रति सेकंड, 17/3 मीटर प्रति सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपके सामने आपका आंसर आ गया।
अच्छा क्वेश्चन है एक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। एक रेस है 1000 मीटर की, ठीक है। ए ने बी को 50 मीटर से हराया। उसमें ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी दौड़ पाएगा 950 मीटर, और 50 मीटर से बी को हरा दिया, या फिर 5 सेकंड से, या फिर 5 सेकंड से। 5 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 5 सेकंड का मतलब हुआ 5 सेकंड में बी यहां पहुंचेगा अगले, तो 50/5 हो गया, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यह आ गई आपकी बी की स्पीड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इसको कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं इसकी बात करूं, बी की गति कितनी है? बी की गति है 10 की, 1000 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। कितनी देर में? 100 सेकंड में। और 100 सेकंड में से 5 कम कर दिया मैंने, कितने आ गए? 95 सेकंड आ गए। यानी ए के पास जो समय है वो है आपका 95 सेकंड का। बात को समझना ध्यान से। इसकी स्पीड 10 है, 1000 मीटर तय करता है तो 100 सेकंड लगेंगे, पर 5 सेकंड से ए इसे हरा रहा है, उसे 5 सेकंड कम लग रहे हैं, तो ए को 95 सेकंड लगने वाले हैं। और ए की दूरी कितनी है? 1000 है। अगर मैं काटता हूं तो 200/19 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से उसे घटाता हूं जो आपसे पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, 200/19 माइनस 10, तो 190, यानी 10/19। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी CGL 2022, ये क्वेश्चन भी CGL 2022, ये क्वेश्चन भी CGL 2022, सारे CGL 2022 के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया यहीं पर ही। ये भी CGL 2022। तो जो आ रहा है कम से कम वो तो करके ही जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 4 मेंबर हैं किसी टीम में, प्रत्येक आदमी को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हर टोटल टाइम मिला के 30 मिनट लगता है, तो औसत गति आपको बतानी है। एक रेस है, 4 लोगों की टीम है, प्रत्येक को 5 किलोमीटर तय करना है, यानी 4 लोगों का कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना है? आधा घंटा। तो 40 की स्पीड आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसान क्वेश्चन था ये वाला तो भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये मुझे तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन है आपका कुछ तगड़ा, लैंग्वेज बता देती है। देखिए, जहां मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गए, वहां खतरनाक हो जाती है बात। 1500 मीटर की एक दौड़ में पी ने क्यू को 200 मीटर की शुरुआत दी और पी जीत गया 8 सेकंड से, ठीक है। पी की स्पीड अगर मैं x मान लेता हूं, तो पी ने ट्रेवल किया कितना? 1500। क्यू ने ट्रेवल किया कितना? क्यू के लिए दूरी बची कितनी? 1300 बची है। 1300 भी उसने तय नहीं करी, 8 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब है 8x, 8 इंटू x, ये दूरी कम तय करी है, ठीक है। 1300 माइनस 8x लिख दूंगा मैं इसे। x इसकी गति है, 8 सेकंड का मतलब है 8 सेकंड में इसने ये दूरी तय करी होगी। तो 1300 माइनस 8x आप करेंगे तो ये बची हुई दूरी वो है जो Q ने तय करी है, उतने ही समय में जितने में P आखिर में पहुंच गया, ठीक है। यदि P Q को 400 मीटर की शुरुआत दे तो रेस जो है डेड हीट में खत्म होती है। डेड हीट का मतलब होता है बराबरी पर।
जब धावक जो है, जब रेसर जो है एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं सेम टाइम पर, तो उसे डेड हीट की कंडीशन कहा जाता है। यानी जब ये 2000 चलेगा, 1500 चलेगा, ये कितना चलेगा 1100, तो यहां से अगर आप अनुपात निकालते हैं तो 1500 और 1100 यानी 15-11 आ जाएगा। अब जो ये डिस्टेंस आपने, ये जो अनुपात आपने निकाला, ये दूरी का निकाला है, पर जब समान समय की बात होती है तो यही अनुपात दूरी के साथ साथ गति का भी बन जाता है। तो पहली कंडीशन से गति का अनुपात ये है, दूसरी कंडीशन से ये, पर अनुपात तो सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि भाई अगर 15 की वैल्यू 1500 है तो 11 की वैल्यू 1100 होनी चाहिए। 1100 कब आएगा? जब इसकी वैल्यू 200 होगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी। तो 8x की वैल्यू क्या हो गई? 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 25 क्या आई है? p की गति आई है। क्या p की गति निकालनी है क्या? नहीं, आपको निकालना है p को 1500 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1500 को अगर आप 25 से भाग करते हो तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड मैंने आंसर मार्क कर दिया। देखिए कितना बढ़िया और कितना जबरदस्त क्वेश्चन ये आपके सामने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है फिर से एग्जाम में। अगला देखते हैं। ए ने बी को 50 मीटर से हराया। बी ने सी को, फिर से वही चीज दिख रही है हमें, 10% दिख रहा है, यानी 10 का 9। ठीक है, यहां पर भी 10% दिख रहा है, फिर से 10 का 9। तो 10 और 10 से हम क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा, ऐसे तो सब जगह जगह सॉल्यूशन हो रहा है ना। यहां देखिए 10% का डिक्रीमेंट, यहां देखिए 10% का। 10 और 10 का नेट निकालते हैं आप तो कितना डिक्रीमेंट आता है? तो डिक्रीमेंट आता है आपका कितना? 19% का। ठीक है, 10 + 10 - 10 × 10/100। ये मेथड सीख गए ना तो देखते ही आंसर आएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। 19% का डिक्रीमेंट होगा किसके बीच? ए और सी के बीच। ठीक है, तो 400 मीटर की अगर रेस है तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 19% से हराएगा। 19% कितना हो गया इसका? 400 का 76 आ गया। तो 76 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 76 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज मेथड बहुत काम का रहता है। जहां आपको परसेंटेज सीधी दिख जाती है आप लगाइए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, 1000 मीटर की दौड़ है। अर्जुन, बालाजी और चरण एक रेस में दौड़ते हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया, बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। अर्जुन, बालाजी और चरण, रुक जाइए, यानी कितना गैप है? ये 10% का गैप है। ये 10% का गैप है, फिर ये भी 10% का गैप है। ठीक है, ध्यान से देखना, 10% का गैप है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना है। 10% का गैप हो गया तो मतलब ये अगर 100 है तो ये 90 और फिर 10% का गैप यानी 81, नेट 19% यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, यही आपका स्पीड का अनुपात है, यही आपका दूरी का अनुपात है, सेम टाइम के अंदर। ठीक है, सेम टाइम के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक तो कोई भी बच्चा देख लेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, CGL 2022 लिख देते हैं यहां पर। अगले 1000 मीटर की दौड़ में स्पीड सेम ही रही जैसी पहले थी। बालाजी ने चरण को 100 मीटर की शुरुआत दी, अर्जुन ने बालाजी को शुरुआत दी। तो ए ने बी को शुरुआत दी कितनी? 100 मीटर की।
और बी ने सी को दी 100 मीटर की, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए दूरी का अनुपात है, यही स्पीड का रेशियो भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सी के सामने कितनी दूरी पड़ी है 800, बी के सामने कितनी दूरी पड़ी है 900 और ए के सामने कितनी दूरी पड़ी है 1000। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। जो विजेता है वो जो उसका प्रतिद्वंदी तुरंत पीछे है उससे कितना आगे है वो बताना है, वो डिस्टेंस बताना है। पहले तो विजेता ही निकालना पड़ेगा। अगर विजेता मैं निकालता हूं टी ए को कितना समय लगने वाला है अगर एंड पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम देखते हैं रेस कितने की है 1000 मीटर की, स्पीड कितनी है 100। बी की अगर बात करते हैं, बी के लिए दूरी कितनी है 900 मीटर की, स्पीड है 90। सी के लिए स्पीड कितनी है 800/81। एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो प्रत्येक को समय लगने वाला है वो ये है आपके सामने। अब मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे कम समय कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ कितना समय लग रहा है लगभग 10 सेकंड, यहाँ भी 10 सेकंड। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ देखिए यहाँ 10 से कम है, तो हमने ये बोल दिया कि भाई टीसी सबसे मिनिमम है तो ये विनर हो जाएगा। ठीक है, ये विनर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, विनर तो पता लग गया कि सी आएगा। ये दोनों साथ साथ ही आएंगे क्योंकि समान समय पे पहुंचेंगे ये। ठीक है, 10 सेकंड पर ही ये पहुंचेगा और 10 सेकंड पर ही ये पहुंचेगा, ये 10 से कम समय पर यहां पहुंच जाएगा, तो विनर ये कहलाएगा, सी विनर कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं ये चेक कर लेता हूं कि सी ए से कितना आगे है। सी और ए की स्पीड का अनुपात क्या था 100 और 81। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही रहेगा 100 और 81 ही रहेगा। ठीक है, 100 और 81 ही रहेगा। हमें ये निकालना है कि कितनी पीछे रह गया, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे भैया सी ना मान लेते हैं 9 सेकंड में पहुंच रहा है, तो ए को देख लेंगे उतने सेकंड में कितने पीछे रह गया। तो यानी जो 9 सेकंड का समय मैंने लिया वो कांस्टेंट हो गया। अगर वो कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का अनुपात ये है, तो डिस्टेंस का अनुपात भी यही रहने वाला है अगर टाइम सेम है तो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ट्राई करते हैं। देखिए अजीब सा ही क्वेश्चन लग रहा है कुछ, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि भाई ये ए था, ये सी था। ठीक है, सी ने दूरी तय करी, सी तो जीता है। सी ने कितनी दूरी तय करी होगी 800 मीटर तय करी है सी ने, है ना। हम बोलते हैं 81 की वैल्यू कितनी हो गई 800 मीटर हो गई 81 की। तो ए ने कितनी तय करी होगी, मैं 100 की निकाल लेता हूं, तो ये आ गई 800, एक जीरो और एक और जीरो बचा 81। ठीक है, आइए देख लेते हैं 81 निम 729 आएगा, 71 बचेगा 710 यानी 8 बारी में जाएगा। 710 64 648 बचा कितना 62 620 कितने बारी में जाएगा 7 बारी में जाएगा लगभग, तो 987 के करीब आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, 987 के करीब आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बात का, देखो जितने समय में सी यहां से यहां पहुंच गया
ठीक है, उतने समय में ए कहां तक पहुंच पाया, ए पहुंच पाया 987 के करीब, और ये लगभग कितने मीटर से हार गया, 13-14 मीटर से हार गया लगभग। पर ऐसा तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आंसर नहीं है भाई, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। कॉन्सेप्ट तो हमने सही लगाया पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करके जाइए, ऐसा फिर से मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 13-14 मीटर इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं चेक करूंगा एक बार और, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और सेशन आज का आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, है ना, जिससे इस तरीके के छोटे सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सबके लिए आते रहें, ठीक है। आपके कमेंट ही एक मोटिवेशन है जिससे लगातार क्लास आ रही है, ठीक है। लगातार कोशिश करें, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे जो भी दमदार क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, अपनी तरफ से नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आया है वो परोस दिया जाए आप तक, ठीक है। क्योंकि तैयारी करते वक्त ना ऐसा होता है कई बार कि पढ़ तो लेते हैं हम, पर लास्ट मोमेंट जो रिवीजन होता है ना उस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो 100% स्कोर के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।